Hello students, I hope all of you are fine and we are here to discuss the chapter of physics electricity. We had completed the Ohm's law and I gave you some assignment. I will appreciate if you have done all work. तो जो हमारा कंटेंट है हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, फ्लो ऑफ करंट इन मेटल्स, इलेक्ट्रिक सिंबल्स हमारा रह गया था और ओम्स लॉ हम कंप्लीट कर चुके थे. तो लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रिक सिंबल्स. तो वी हैव अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स. जैसे फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल, देन बैटरी. अब अगर हम दो सेल्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारी क्या बनती है, बैटरी. देन वी हैव प्लग की स्विच ओपन और क्लोज्ड. अगर हम बीच में डॉट लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारा स्विच क्लोज है. जॉइंट एंड वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट. देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. देन you all know resistance, variable resistance, and in last ammeter, voltmeter and fuse. okay, तो ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. राइट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड मेंशन है ये बहुत ज़रूरी है. द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था क्लास में कि अगर हम कोई भी नई टॉर्च लाते हैं तो वो उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस लो होती रहती है. द रीज़न इज़ उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो लगातार डिक्रीज़ होता रहता है और उसका करंट, फिर जो करंट फ्लो होता है वो भी कम होता रहता है. तो हम वहाँ से एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं क्या, कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का साइन आता है, कांस्टेंट का सिंबल आता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. एंड our formula is V equals to IR. That's very important for our numerical problems. Okay, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हम ये क्लास में पढ़ चुके थे, क्या है, ओम. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, ओम. और वी ऑल्सो राइट इज वोल्ट पर एम्पियर. ओके, ये जो हम नेक्स्ट है ये हमारा ग्राफ है, ये भी हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर हम वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पर करंट, देन वी विल गेट द रेजिस्टेंस एज अ स्लोप. ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. अब हमें पता है कि जैसे कुछ मेटल्स होते हैं उसमें करंट बहुत इजीली फ्लो होता है बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस. जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें सब में क्या होता है कि इनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है. तो इसलिए हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस बनाते हैं उसमें हम एल्यूमिनियम और कॉपर यूज़ करते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उसमें करंट बहुत ईजिली फ्लो हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स. फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. अब ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं क्योंकि ये 4 पॉइंट्स हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है. कोई भी अगर हम कंडक्टर लेते हैं, कोई भी हम वायर लेते हैं तो उनके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज लेंथ, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो अगर जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा. बट इन केस ऑफ एरिया इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स अगर एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर. मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ साथ स्लाइटली इंक्रीज करता रहेगा. ओके, बट सेमीकंडक्टर के केस में ये अलग है. सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ. ओके, और लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ये कुछ मटेरियल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है और कुछ का ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है. रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है. ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या करता है कि अगर करंट के फ्लो को वो अपोज करता है. हमने बहुत अच्छे एग्जांपल भी लिए थे कि अगर कोई आपको क्लास से बाहर जाने से रोक रहा है तो मतलब वो एक आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा.
ओके। बट अगर हम किसी मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकना है, ठीक है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर आप कॉपर के 2 वायर लेते हैं और उन दोनों वायर के डायमेंशन आप चाहे चेंज करिए या मत करिए, बट उनकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन अगर आपने उनकी लेंथ चेंज करती है तो रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ओके, तो वी कैन ऑल्सो लर्न दिस डेफिनेशन। The resistance offered by a substance having side of 1 meter when current flows perpendicular to opposite faces is called its resistivity. Next is unit of resistivity. We have also discussed this, the ohm meter. Okay, and that's next topic is not important, so let's skip this and start with combination of resistance. It's very important. इसके न्यूमेरिकल आपको पक्का एग्जाम में मिलेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम रेजिस्टेंस को 1 बाय 1 जोड़ते रहें, कि मतलब पहले रेजिस्टेंस के एंड से दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर दूसरे रेजिस्टेंस के एंडिंग पॉइंट से थर्ड रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम ऐसे इन्हें जोड़ते रहें तो वी विल गेट द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज लाइक दिस, कि इसमें रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं और फिर हमने उसको एक बैटरी से और की से ऐड कर दिया है। ओके, तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इज नथिंग बट कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस विल इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, ये आपको एक्सप्रेशन जरूर करना है और ये फाइनल रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है, क्या कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जरूर याद रखना है और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। क्या कि आपका पहला क्या है कि व्हेन 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज the total resistance of combination is equal to the sum of all the individual resistance. Next is when 2 or more resistors are connected in series the current flows same। मतलब अगर आपने रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है तो पूरे सर्किट में करंट सेम फ्लो होगा। एंड नेक्स्ट इज व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। कि मैं जो इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और अगला क्या है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर हम रेजिस्टेंस के सारे स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ और सारे एंड पॉइंट्स एक साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वी विल गेट दी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, हमारा R2 रेजिस्टेंस है, इनके हमने स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ और एंडिंग पॉइंट को एक साथ कनेक्ट किया है तो हमें क्या मिल रहा है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन से कुछ बातें अलग हैं, क्या कि जैसे इसमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा दोनों के क्रॉस और करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। बट सीरीज में क्या था कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, करंट सेम था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। ओके, तो इसका भी हमें डेरिवेशन करना है और ईजी है, कोई टफ नहीं है, ये आप कर लेंगे। बट इसका लास्ट फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये वही 2-3 पॉइंट हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिए थे बट हम दोबारा डिस्कस करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए TV सेट शॉर्ट्स आउट ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बीम करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये म्यू का साइन क्या है,
माइक्रो एम्पियर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। अब पूछा है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, तो हमने क्लास में फार्मूला याद किया था। क्या क्या फार्मूला याद किए थे कि Q इक्वस टू आई टी, एक ये याद किया था, और एक ये याद किया था Q इक्वस टू एन ई। तो इसमें Q क्या था, चार्ज, I था करंट, T था टाइम पीरियड। और इस सेकंड वाले फार्मूले में क्या था, Q चार्ज था, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल से अगर हम फार्मूला लगाएंगे अपना, ठीक है, तो अपना हमें चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर पर मिनट निकालना है तो पर मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, हमने क्लास में डिस्कस किए थे, बट आप दोबारा जरूर इन्हें ट्राई करना। ठीक है, जैसे ये हमने इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं किया था क्लास में कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, द डायमीटर ऑफ वायर इज़ 1 mm। आपका क्या है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, उसका हमें क्या लेंथ, डायमीटर दिया है 1 मीटर और लेंथ दिया है 100 मीटर। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम R इक्वस टू ये रो लेमडा बाई ए या L बाई ए, लेमडा इज ए लेंथ। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करके हम अपना रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा।